नमः। परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहम्। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्य एव च। नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। यया व्याप्तमिदं सर्वं जगत्स्थावरजङ्गमं तां धेनुं शिरसा वन्दे भूतभव्यस्य मातरम्। पञ्चगावः समुत्पन्नाः मथ्यमाने महोदधौ तासां मध्ये तु या नन्दा तस्यै देव्यै नमो नमः। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासाम्बरीष शुक शौनक भीष्मदाल्य रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। श्री सुरभ्यै नमः 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 श्री सुरभ्यै नमः
श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीबहुलायै नमः श्रीसमङ्गायै नमः श्री अकुतोभयायै नमो नमः श्रीबहुलायै नमः श्रीसमङ्गायै नमः श्री अकुतोभयायै नमो नमः श्रीक्षेमायै नमः श्रीसत्यायै नमः श्रीभूयसी देव्यै नमो नमः श्रीक्षेमायै नमः श्रीसख्यायै नमः श्रीभूयसी देव्यै नमो नमः श्रीसर्वसहायै 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 नमः श्रीसुरभ्यै 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 नमः यज्ञेश्वरी जगज्जननी गौ माता की जय अखिल गोवंश की जय श्री गो नवरात्रि महामहोत्सव की जय श्री शुरभ यज्ञ महामहोत्सव की जय श्री गोपाष्टमी महोत्सव की जय श्री विराट तुलसी शालिग्राम महामहोत्सव की जय श्री गोभक्ति महोत्सव की जय श्री पथमेड़ा गोधाम की जय श्री मनोरमा गोलोक महातीर्थ श्री नंदगाम की जय श्री गोलासन नंदी शाला की जय
सब संतन की जय, सब विप्रन की जय, सब भक्तन की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, कल्प गुरु श्री दत्तात्रेय भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री यमुना महारानी की जय, श्री गिरिराज महाराज की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री जड़खोर गोधाम की जय, श्री सूरश्याम गोधाम की जय, श्री 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय, श्री धर्म मंडप की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम हर हर महादेव। हरिशरणम अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्पर परब्रह्म असंख्येय दिव्यानंत कल्याण गुणगण निलय निखिल हेय प्रत्यनीक भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु कृपा सिंधु श्री राधा माधव प्रभु एवं उनकी आराध्या उपास्या सर्वदेवमयी सर्ववेदमयी सर्वतीर्थमयी पूज्या गोमाता एवं उनके समग्र वंश के चरणों में साष्टांग प्रणति पुरस्सर पूज्य श्री पथमेड़ा महाराज जी को, पूज्य श्री परमहंस जी महाराज को एवं यहाँ विराजमान सभी पूज्य संतों को यथा योग्य दंडवत प्रणाम निवेदन करते हुए आज की कथा का शुभारंभ हो रहा है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हम चर्चा कर रहे थे गो माता के अवतरण के विषय में। कल गोपाष्टमी है और कल ही सुरभि शक्ति पीठ का शिलान्यास भी है। पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य गोवर्धन पीठ श्री जगन्नाथपुरी से पधारे हुए श्री शंकराचार्य भगवान के कर कमल से सुरभि शक्ति पीठ का शिलान्यास है। कल तो हम केवल गोचारण और गोचारण के पदों को कहेंगे क्योंकि कल मुख्य गोपाष्टमी महोत्सव है। तो आज अवतरण की चर्चा कल भी की थी, आज भी गो माता के अवतरण की चर्चा हम कर रहे हैं। कल श्रीमद् देवी भागवत एवं ब्रह्म वैवर्त पुराण, इन दो आर्ष ग्रंथों का, पुराणों का आश्रय लेकर गो माता के अवतरण के चरित्र की चर्चा की गई थी। कथा आप सबको स्मरण में होगी। नित्य गोलोक धाम में राधा कृष्ण रास से परिश्रांत हो गए और वे एक एकांतिक सघन कुंज में दिव्य सिंहासन पर युगल श्यामा श्याम विराजमान हो गए। सखियां रासेश्वर रासेश्वरी के श्रमापनोदन के लिए वीणा मुरज मृदंग मुरली आदि वाद्य बजा करके, गा करके, संकीर्तन करके युगल के श्रम को दूर करने लगी। प्रिया जी लाल जी की ओर, लाल जी ने प्रिया जी की ओर देखा। इतना अनुपम अद्भुत प्रेम प्रकट हुआ कि वह प्रेम
संवरण नहीं कर सके दोनों, वह प्रेम उनके श्रीअंग से एक दिव्य प्रकाश पुंज के रूप में एक स्थान पर पुंजीभूत हुआ और उसी समय सबने अनुभव किया। उस प्रकाश पुंज के मध्य सवत्सा गाय प्रकट हो गई। गाय का नाम सुरभि हुआ और उसके बछड़े का नाम मनोरथ हुआ। ये ब्रह्मवैवर्त पुराण में भी है और देवी भागवत में भी है इस कथा। भगवान को दूध पीने की इच्छा हुई। गाय के भीतर वात्सल्य तो है ही है, ठाकुर जी को देखकर वात्सल्य जगा। श्रीदामा गोप ने धारोष्ण दुग्ध दुह करके युगल सरकार को भोग लगाया और दूध पीते पीते भांड हाथ से गिरा तो पृथ्वी का स्पर्श करते ही फूट गया और उससे एक विशाल दूध का समुद्र प्रकट हो गया, जिसको क्षीर सागर कहते हैं। और क्षीर सागर के मध्य भगवान ने श्वेत दीप वैकुंठ की स्थापना की। गाय के वात्सल्य के मध्य भगवान का वैकुंठ प्रकट है। गो अपराध कितना भयंकर होता है। पहले दिन आपने सुना कि चक्रवर्ती सम्राट महाराज दिलीप से गो अपराध हो गया। वैसे स्थूल दृष्टि से देखा जाए ये कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं था, लेकिन अपराध कितना सूक्ष्म होता है ये बात विचारणीय है। हम केवल स्मरण दिला रहे हैं व्यास जी को और विट्ठल जी को। श्रीमद् भागवत में जहाँ छठे स्कंध में नारायण कवच का उपदेश किया गया है, वहाँ की केवल एक पंक्ति स्मरण में दिला रहे हैं। हाय शीर श्यामाम पथिदेव हेलनाथ। क्या लिखा है? हाय शीर श्यामाम पथिदेव हेलनाथ। नारायण कवच में ये बात कही गई कि कई बार हम लोग रास्ता चलते हैं तो प्रकट और अप्रकट देवी देवताओं को हम वंदन नहीं कर पाते। प्रकट हैं उनको भी बंधन छूट जाता है और जो अप्रकट हैं, गुप्त हैं, उनको भी बंधन करना हम भूल जाते हैं। तो वह एक बहुत बड़ा अपराध है। देवालय देवस्थान देखते ही हमारा मस्तक झुक जाना चाहिए। एक हमारे वृंदावन में एक ब्रजवासी ड्राइवर था, तो हमको वो कई जगह दर्शन के लिए ले गया। बड़ा आग्रह था कि हमारी गाड़ी में, टैक्सी वो चलाने वाला था, माने गाड़ी भी उसी की थी और उसी से उसकी रोजी रोटी चलती थी। एम्बेसडर गाड़ी थी। तो हमको नाथ द्वारा और उस सब जगह ले गया। बहुत बढ़िया गाड़ी चलाता। तो एक बार मैंने उसको पूछा कि रे कोई व्यक्ति नहीं, कोई चीज़ नहीं, कहीं मुड़ना नहीं, चाहे जहाँ हॉर्न क्यों बजा देते हो? चाहे जहाँ हॉर्न क्यों बजा देते हो? उसने कहा महाराज जी, हमारा जो उस्ताद था ना, गुरु, जिसने हमको ड्राइविंग सिखाई, गाड़ी चलाना सिखाया, उसने कहा देखो कोई देवी देवता का स्थान दिखाई पड़े तो गाड़ी चला रहे हो, रोक के तो प्रणाम कर नहीं सकते, हॉर्न बजा दिया करो। तो बोले हॉर्न बजा के मैं अभिवादन करता हूँ अपने ढंग से, और बाबा हमें तो ऐसो फायदो भयो कि 20 साल है गए गाड़ी चलाते चलाते, हमको खरोचऊ नाई लगी, हमारी गाड़ी में वो खरोच नाई लगी। अच्छी बात, विश्वास। तो हम मन में सोचते थे कि ये बिना बात क्यों, चाहे जहाँ पों पों कर देता है गाड़ी, हम लोग क्यों बेकार में बजा देते हो? तब उसने बताया कि हम ऐसे नहीं बजाते हैं,
कोई देवी देवता का स्थान हो उसको देखकर हम बजाते हैं। मार्ग में चलते हुए पवित्र नदियां पड़े, तुलसी पड़े, पीपल पड़े, गाय पड़े, ब्राह्मण दिखाई पड़ जाए, संत दिखाई पड़ जाएं, देवालय दिखाई पड़ जाए, तो परिचित अपरिचित की बात नहीं, हमारा मस्तक श्रद्धा से झुकना चाहिए। लेकिन कई बार भूलवश प्रमादवश जाने अनजाने हम मार्ग में चलते हुए देवताओं को अभिवादन नहीं करते, वंदन नहीं करते हैं। वह एक प्रकार का दोष है। उस दोष से हयग्रीव भगवान हमारी रक्षा करें, ऐसा नारायण कवच में लिखा है। देवर्षि वर्यः पुरुषार्चनांतरात्, व्यास जी, भगवान को छोड़कर किसी की भी पूजा करना यह भी भगवत भक्त के लिए, शरणागत के लिए, वैष्णव के लिए अपराध है। इस अपराध से हमें कौन बचावे? तो देवर्षि वर्यः, देवर्षि नारद जी महाराज देवतांतर के अर्चन से, पुरुषांतर के अर्चन से हमारी रक्षा। देवर्षि वर्यः पुरुषांतरार्चनात्। अब इसका एक अर्थ तो यही होगा कि फिर किसी को मत मानो, केवल एक को ही मानो, यही अर्थ होगा कि नहीं होगा? पर इसका अर्थ ये नहीं है। इसका अर्थ ये है कि हम पिता माता का पूजन करें तो हम यही अनुभव करें कि पिता माता के रूप में हम भगवान का पूजन कर रहे हैं। हम संत का, गुरु का, ब्राह्मण का, गाय का, तुलसी का, पीपल का, किसी भी देवी देवता का पूजन अर्चन करें तो अनुभव करें इस रूप में हम अपने आराध्य की ही पूजा कर रहे हैं, भगवान की ही पूजा कर रहे हैं। तो सनातन धर्म की संपूर्ण विधाओं का समादर हो जाएगा और किसी भी देवी देवता, ऋषि मुनि, महात्मा, किसी का भी तिरस्कार नहीं होगा। आप लोग रोज बोलते हैं लेकिन ध्यान नहीं रखते। आकाशात् पतितं तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारः। कहाँ जाता है? केशवम प्रति गच्छति, वो भगवान के चरणों में पहुंच जाता है। अन्यथा नहीं माने, महात्मा का ही शरीर क्यों न हो, उसमें से जब चेतना निकल जाती है, प्राण निर्गत हो जाते हैं, तो महात्मा के देह को छूकर भी स्नान करना पड़ता है। मृत देह को छूकर स्नान करना पड़ता कि नहीं? वहां ये नहीं कह सकते बड़े पूज्य हैं, इनको छूने से हमको क्या शुद्धि हुई। अरे भाई, तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि ये तो महात्मा का नक्शा है बाहर का। सच्ची बात तो है कि भीतर का जो चेतन तत्व है वही महात्मा है, और वो महात्मा चला गया, अब ये शरीर मृतदेह हो गया, इसको छूकर स्नान करना पड़ेगा, आवश्यक शुद्धि करनी पड़ेगी। तो जहां कहीं भी बंदन, अर्चन, पूजन होता है वो केवल और केवल भगवत भाव से पूजन अर्चन होता है, दूसरे किसी भाव से नहीं। हमने अपनी आंखों से देखा है, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्रीमद् भागवत के चलते फिरते विग्रह परम भागवत पूज्यपाद श्री डोंगरे जी महाराज किस भाव से महात्माओं को प्रणाम वो करते थे, किस भाव से ब्राह्मणों का पूजन करके उनको प्रणाम करते थे, हमने आंखों से देखा है। और तो और श्रोताओं की ओर भी वो प्रणाम करते थे। तो क्या किसी व्यक्ति को प्रणाम करते थे वो? वे किसी व्यक्ति को प्रणाम नहीं करते थे, वे सबके अंतःकरण में विद्यमान
प्रभु को प्रणाम करते थे, भगवान को प्रणाम करते थे। इसलिए श्रीमद् भागवत में लिखा है यत्किंच भूतम प्रणमेद अनन्या। यत्किंच भूतम, अनन्य वैष्णव की पहचान क्या है? जो कुछ भी उसके सामने आवे वो सबको प्रणाम करे, क्योंकि वह अनन्य है। अनन्य का अर्थ है उसकी दृष्टि में भगवत अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, भगवान के अलावा कुछ भी है ऐसी अनुभूति जिसको हो रही है वो अनन्य नहीं है। रघुनाथ जी ने स्वयं हनुमान जी को अनन्य भक्ति की परिभाषा समझाई है। सो अनन्य जाके अस मति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। महात्माओं की दृष्टि कैसी होती है? ओरछा क्षेत्र की एक गांव की घटना है। एक गांव में पूज्य गुरुदेव विराज रहे थे, भक्तमाली जी महाराज, हम भी उनके साथ ही थे। एक हनुमान जी के स्थान का दर्शन करके आए हम लोग। महाराज जी जब जब उस क्षेत्र में जाते थे वहाँ हनुमान जी को एक बार प्रणाम करने जरूर जाते। पैदल पैदल गए, लगभग 3-4 किलोमीटर जाना और 3-4 किलोमीटर आना। उस स्थल को लोग हनुमान धारा कहते हैं। तो वहाँ से हनुमान धारा से लौट कर आए थे, सर्दियों का समय था। तो शाम को लगभग 5-6 बज रहा होगा, तब तक गांव आ गए। तो गांव के बाहर देवी देवताओं के छोटे छोटे चौतरा बने होते हैं, देवताओं के स्थान बने होते हैं। तो गांव के एक नाई ने, नापित ने, जिसको यहाँ गुजराती लोग बाणा बोलते हैं, बाणंद, चलो ठीक। तो उस, आप लोग समझ तो गए, हमारा तो प्रयोजन केवल इतना ही है और कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। कहाँ कहाँ के शब्द हम याद करेंगे, गुजराती की, उड़िया की, बंगाली की, पंजाबी, कहाँ कहाँ कहेंगे। जहाँ जाते हैं कोई बात सुनने में समझ में आ जाती तो बोल देते हैं। आप हमारी बात समझ जाएं, बस प्रयोजन इतने से है। तो उस नापित ने, नाई ने महाराज जी को कहा, ओ महाराज, ये हमारे ते के गौण बब्बा हैं, पांव पल्लो, वहां की भाषा में, माने हमारे यहाँ के गौण बब्बा हैं, इनको प्रणाम कर लो। महाराज जी ने कपड़े का जूता पहने थे, वो गोरक्षक जूता आता है, तो उसको एड़ी लगाकर खोल दिया, हाथ नहीं छुआ, जूता उतार दिया और सिर पे पगड़ी बांधे थे उसको भी अलग कर दिया और बड़ी श्रद्धा से उस चबूतरा पर सिर रखकर प्रणाम किया। उस नापित की आज्ञा का पालन किया, प्रणाम किया। और प्रणाम करते समय एक चौपाई बोली उन्होंने, जोशी सोशी तब चरण नमामि, मोह पर कृपा करिए अब स्वामी। ये चौपाई बोली महाराज जी ने और प्रणाम किया। हम साथ में ही थे, तो हम भी अपने पैर में चप्पल पहने हुए थे। ना तो हमने चप्पल उतारी, न सिर झुकाया, न प्रणाम किया। हम जैसे के तैसे खड़े रह गए, हमने नहीं किया प्रणाम। क्यों नहीं किया? उत्तम पक्ष ये था कि गुरुजी ने किया तो हमको भी करना चाहिए था, लेकिन हमारे मन में आया ये तो गांव के देवी देवता हैं, किसी के सिर पे भी आते हैं, बोलते भी हैं,
और जब ये सिर पे आते हैं तो वो गौण एक क्षत्रियों की जाति है, उसके देवता हैं। जब सिर पे आते हैं तो ब्राह्मणों के चरण छूते हैं। तो हम मन में सोचने लगे, ये तो कई बार सिर पे आते हैं तो हम लोगों के पैर पड़ते हैं, प्रणाम करते हैं, और ब्राह्मणों को प्रणाम करते हैं तो हम क्यों इनको नमस्कार करें। तो अब महाराज जी तो सरल हैं, उनको जैसा कह दिया वैसा उन्होंने मान लिया। तो ये शरीर ब्राह्मण शरीर है, और ये तो एक प्रकार से ग्राम देवता हैं, क्षत्रिय हैं, तो क्षत्रिय तो ब्राह्मण को वंदन करता ही है, हम क्यों प्रणाम करें। इस भाव से मैंने नहीं किया, लेकिन हमारे मन में बात रही आई। तो निवास पर पहुंचे, स्नान किया, सायंकालीन संध्योपासन किया। तो महाराज जी बड़े सावधान रहते थे इस विषय में। पहुंचती, पंडित जी स्नान करो, संध्या करो। स्नान संध्या किया। स्नान संध्या जप के बाद हमने महाराज जी को साष्टांग प्रणाम किया और सामने बैठ गए। क्यों बैठ कैसे गए, कोई विशेष बात है उनके। महाराज जी एक बात दिमाग में कौंध रही है, आपसे पूछना चाहता हूँ। हाँ हाँ कहो, क्या बात है। हमने कहा महाराज जी ये तो गांव के देवता हैं, और किसी के सिर पे भी आते हैं तो एक प्रकार से भूत प्रेत की ही योनि है, तभी तो सिर पे आके बोलते हैं। और आप का शरीर पवित्र कान्यकुब्ज विप्रकुल का आपका शरीर, बाल ब्रह्मचारी और चतुर्थाश्रमी महात्मा साधु सन्यासी, तो आपने वो नाई के कहने से उनको प्रणाम कर लिया। तो मुझे ये समझ में नहीं आया। फिर आपने चौपाई बोली, जो शिशोषि तब चरण नमामि, मोह पर कृपा करी अब स्वामी। और चौपाई बोलते बोलते आप एकदम गदगद हो गए, भाव विह्वल हो गए। तो हमारी समझ में कुछ नहीं आया कि प्रणाम का रहस्य क्या है। महाराज जी हंसे, और उनके उत्तर बहुत संक्षिप्त होते थे और एकदम ऐसे होते थे सटीक। महाराज जी बोले, पंडित जी महाराज, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान, बंदौ तिनके पद कमल सदा जोर जुगपान, सीय राममय सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुगपानी। ये केवल दूसरों को समझाने के लिए नहीं है, ये खुद स्वीकार करने के लिए। महाराज जी बोले, नामदेव जी महाराज प्रत्यक्ष प्रेत में विठ्ठल का, पंढरीनाथ का दर्शन करके प्रणाम कर सकते हैं, तो ये तो कम से कम भले ही उस योनि में है, पर देवी देवता हैं, जनता की सेवा करते हैं, उपकार करते हैं। यदि भगवत भाव से प्रणाम कर लिया तो उसमें क्या हानि हो गई। फिर आप इसका अर्थ क्या करोगे, यत्किंच भूतम प्रणमेद अनन्या। तो ये बातें केवल दूसरों को समझाने के लिए नहीं है, खुद स्वीकार करने के लिए हैं। जहाँ कहीं मस्तक झुकाया जाता है, वहाँ किसी आकार प्रकार को, नाम रूप को मस्तक नहीं झुकाया जाता है। जहाँ कहीं मस्तक झुकाया जाता है, वह प्रणाम भगवान के चरणों में ही निवेदित होता है, क्योंकि प्रणम्य केवल परमात्मा है। इसीलिए जहाँ कहीं हम वंदन करें, प्रणाम करें, भगवत भाव से प्रणाम करें। और आपके भीतर भगवत भाव न हो तो फिर प्रणाम में फिर विवेक रखने की आवश्यकता है। और लोग जो बहुत विवेक रखते ना महाराज, वो बहुत विवेक रखने वाले लोग भी जब अपने किसी स्वार्थ की पूर्ति अटक जाती है तो निकृष्ट से निकृष्ट व्यक्ति को प्रणाम करने में उनको संकोच नहीं होता है। हमने अच्छे भले लोगों को टीटी के चरण पकड़ते देखा है। वो कहता नहीं, तुम गलत डिब्बा में चढ़ गए, अभी रसीद बनाऊंगा। अरे रसीद बनाए तो बना दे, पैसा वाले हो दे दो पैसा। पैर पकड़ते देखा हमने ट्रेन में। गौ ब्राह्मण संत को प्रणाम करने में संकोच होगा। अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए किसी पुलिस वाले को, किसी नेता अभिनेता को, चाहे जिसको प्रणाम कर लेंगे।
इस देश में ऐसे ऐसे नेता भी हैं जिनके सामने आप कुर्सी पर नहीं बैठ सकते हैं, अकेली कुर्सी उनकी ही लगेगी। और जो बड़ी बड़ी कुलीनता का अहंकार लेकर चलते हैं कि हम बहुत ऊंचे कुल खानदान के हैं, उन लोगों को भी पैसा तो देना ही पड़ता है। टिकट तब मिलता है जब वो चरण स्पर्श करके प्रणाम करते हैं। ये कोई सुनी हुई बात नहीं, एकदम सही बात, प्रामाणिक बात आपको बोल रहे हैं। आप चाहे ठाकुर साहब हो, चाहे पंडित जी हो, चाहे सेठ जी हो, आपको पैर छूना पड़ेगा और ऊपर से भेंट विदाई तो करनी पड़ेगी, वो अलग है। तब टिकट मिलेगा चुनाव लड़ने का। उस समय तुम्हारा विवेक कहां चला जाता है कि हम किसको प्रणाम करें, किसको नहीं करें। इसलिए स्वार्थ रहित होकर के भगवत भाव से सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। प्रणाम करना चाहिए। तो केवल प्रणाम नहीं किया था दिलीप ने, उसका परिणाम यह हुआ कि वो संतति के सुख से वंचित हो गए। बहुत दान पुण्य यज्ञादि करने पर भी उनके कोई संतान नहीं हुई। और उन्होंने वशिष्ठ जी से प्रार्थना की, गुरुदेव मैं मेरी संतानहीनता का क्या कारण है। उन्होंने कहा, राजन तुम्हारे जीवन में अधर्म का लेश भी नहीं है, पर एक बार तुम स्वर्ग लोक से देवरा इंद्र के सदन से अयोध्या की ओर आ रहे थे, तुम्हारी पत्नी भी तुम्हारे साथ थी, और उस समय आकाश गंगा के तट पर भगवती सुरभि गौ माता खड़ी थी, पर तुमने प्रमादवश प्रणाम नहीं किया। इसी पाप के कारण तुम्हारे संतान में बाधा उत्पन्न हो गई। अब सुरभि की बछिया है, सुरभि की पुत्री है नंदिनी, मेरी गाय, उसकी तुम अपनी पत्नी सहित सेवा करो, वो प्रसन्न हो जाएगी तो तुम संतति से युक्त हो जाओ। कितना बड़ा है प्रणाम न करना अपराध। आप लोगों में से पूछते हैं कितने लोग ऐसे हैं जो रास्ता चलते गाय को देख के प्रणाम करते हैं या नहीं करते हैं, बताओ, सही सही बोलना। तब तो जिन लोगों ने हाथ उठाया है उनको हम प्रणाम करते हैं, और जिनने हाथ नहीं उठाया, इस सच्चाई को उन्होंने स्वीकार किया, उनके सच्चाई के कारण उनको भी हम प्रणाम करते हैं। और उनसे प्रार्थना करते, ये निश्चय कर लो कि गाय कहीं भी दिखाई पड़े, वेद लक्षणा भारतीय गाय, हम मन ही मन उसको प्रणाम करें, मस्तक झुकाएं। यदि पैदल चल रहे हों और संभव हो सके और गाय सामने पड़े तो विधिवत प्रणाम करें, उसको दाहिना करके चलें। इतना करने वाले व्यक्ति की कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी, दुर्घटना में मृत्यु नहीं होगी। ये बात बिल्कुल पक्की है, इसमें संदेह नहीं। इतने बड़े धर्म चक्रवर्ती सम्राट से गो अपराध हो गया और उसको उसका दुष्परिणाम भोगना पड़ा, तो कहते ना, अरे हम आप किस खेत की मूली हैं। मैंने किस खेत की मूली का मतलब हमारा तुम्हारा अस्तित्व ही क्या है, कुछ नहीं है। इतने बड़ों को भोगना पड़ा तो छोटे मोटों को तो भोगना ही पड़ेगा। कल एक चर्चा और हमने की थी, वो थी देवराज इंद्र ने सुरभि गाय को प्रणाम नहीं किया। देवराज इंद्र जा रहे थे ऐरावत पर विराजमान होकर, तमाम देवता थे, सामने से सुरभि गाय आती हुई दिखाई पड़ी। उचित था कि देवराज इंद्र ऐरावत को खड़ा करते, ऐरावत से उतरते, गाय को प्रणाम करते, लेकिन उन्होंने ये नहीं किया। सुरभि गाय ने देखा कि इंद्र पद के गुमान में, अहंकार में
मद में इतने मत वाले हो गए हैं कि वे प्रणम्य को प्रणाम करना भी भूल गए। सुरभि गाय अंतर्धान हो गई। जैसे ही गाय अंतर्धान हुई, संसार की सभी गायों ने दूध देना बंद कर दिया। ब्रह्मांड में जितनी गाय हैं सबका दूध सूख गया। गाय ही नहीं, दूध वाले जितने प्राणी थे सब दूध शून्य हो गए, क्योंकि हम पहले कह चुके हैं कि वो मूल में है सब गौ माता का ही प्रसाद सब में, इसलिए गावो विश्व से मातरा। हाहाकार मच गया। बिना गव्य के पितरों का कव्य नहीं होगा, श्राद्ध नहीं होगा। बिना गव्य पदार्थ के देवताओं के यज्ञ नहीं होंगे। जब हव्य कव्य दोनों बंद हो गए, स्वाहाकार स्वधाकार वसटकार सब बंद हो गया, देवता निर्बल हो गए, पितृगण दुखी हो गए, सारी सृष्टि में विप्लव हो गया। गाय के रुष्ट होने से सारी प्रकृति क्षुब्ध हो उठी। सब देवता दुखी होकर के ब्रह्मा जी की शरण में गए और ब्रह्मा जी ने कहा ये गो अपराध है। तुम लोग, ब्रह्मा जी ने सुरभि मंत्र का उपदेश किया और देवताओं ने ब्रह्मा जी के सहित सुरभि मंत्र का जप किया। भगवती सुरभि देवी प्रकट भई और 4 श्लोकों में उनकी स्तुति की। उस स्तुति का आप लोगों ने पाठ भी कल किया था। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। कोई नुकसान तो करेगा नहीं। 4 श्लोक हैं, फिर से आप बोल लीजिए, अच्छा रहेगा। नमो देव्यै महादेव्यै सुरभ्यै च नमो नमः। नमो देव्यै महादेव्यै सुरभ्यै च नमो नमः। गवां बीजस्वरूपायै गवां बीजस्वरूपायै नमस्ते जगदम्बिके। नमस्ते जगदम्बिके। नमो राधा प्रियायै च नमो राधा प्रियायै च पद्मांशायै नमो नमः। पद्मांशायै नमो नमः। नमः कृष्णप्रियायै च नमः कृष्णप्रियायै च गवां मात्रे नमो नमः। गवां मात्रे नमो नमः। कल्पवृक्षस्वरूपायै कल्पवृक्षस्वरूपायै सर्वेषां सततं परे सर्वेषां सततं परे क्षीरदायै धनदायै क्षीरदायै धनदायै बुद्धिदायै नमो नमः। बुद्धिदायै नमो नमः। शुभायै च सुभद्रायै शुभायै च सुभद्रायै गोप्रदायै नमो नमः। गोप्रदायै नमो नमः। यशोदायै कीर्तिदायै यशोदायै कीर्तिदायै धर्मदायै नमो नमः। धर्मदायै नमो नमः। श्री गौ माता की जय। अब दूसरी कथा गौ माता के आविर्भाव की। जितने प्रकार की कथाएं गाय के प्रादुर्भाव की वेद में, इतिहास में, पुराण में मिलती हैं, उतनी कथाएं तो भगवान के भी आविर्भाव की नहीं है। ये कथा कृष्ण यजुर्वेद की जो तैत्तिरीय शाखा है, उस तैत्तिरीय शाखा के ब्राह्मण भाग में
ये कथा आती है। वो कथा इस प्रकार की है कि भगवान नारायण की आज्ञा से सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने अचेतन सृष्टि की। ये पंचभूत की जो सृष्टि है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इसी को अचेतन सृष्टि कहा गया। पहले ब्रह्मा जी ने अचेतन सृष्टि की, फिर उन्होंने उसे जीवात्मा से युक्त करने के लिए, अर्थात उस अचेतन सृष्टि को चेतन करने के लिए ब्रह्मा जी ने हवन किया, यज्ञ किया। उस यज्ञ से 3 देवता उत्पन्न हुए। कौन कौन? यज्ञ से प्रथम देवता उत्पन्न हुए अग्नि, दूसरे हुए वायु और तीसरे हुए आदित्य सूर्य। अग्नि, वायु और सूर्य, ये 3 देवता उत्पन्न हुए। ये वेद में लिखा है। ब्रह्मा जी ने इन तीनों देवताओं को आज्ञा की कि तुम भी चेतन सृष्टि का विस्तार करो। यज्ञ के जजमान जो हैं उनको यहां बैठना नहीं चाहिए, उस समय से पहुंचना चाहिए। उन तीनों देवताओं को, अग्नि को, वायु को और सूर्य को ब्रह्मा जी ने आज्ञा दी कि तुम भी चेतन सृष्टि का विस्तार करो। तो इन तीनों देवताओं ने फिर यज्ञ किया। श्री दयानंद जी महाराज, शास्त्री जी महाराज जो कहते हैं ना कि संपूर्ण सृष्टि यज्ञ के सहित उत्पन्न हुई, उसका यही आधार है। सही यज्ञाः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति, इसका आशय यही है। सृष्टि के मूल में यज्ञ है। सनातन धर्म की ये विशेषता है। अब हम आपको क्या कहें, सब लोग अधिकारी नहीं हैं सुनने के। शास्त्र विधि से किया गया गर्भाधान भी यज्ञ कहा गया। उसमें होता पुरुष है। अग्निकुंड क्या है, योनि क्या है, आहुति क्या है, समिधा क्या है, छांदोग्य उपनिषद में वर्णन है। विधि पूर्वक प्रजोत्पत्ति, संतान की उत्पत्ति, उसको भी यज्ञ कहा गया। ये ऊटपटांग लोग पैदा क्यों हो रहे हैं? ऊटपटांग लोग की परिभाषा क्या है? गोस्वामी जी के शब्दों में, जो बिना यज्ञ के पैदा होते हैं वो ऊटपटांग हैं। कैसे लोग?
सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम बिना यज्ञ के ऊट पटांग लोग पैदा होते हैं। इस समय बिना यज्ञ वाली ही सृष्टि ज्यादा है। इसलिए बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जेलम पट पर धन पर दारा, जेलम पट पर धन पर दारा, माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवावै सेवा, साधुन सन करवावै सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, जिनके है आचरण भवानी, ते जानिए निश्चर सम प्राणी, ते जानिए निश्चर सम प्राणी, बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, बाढ़े खल बहु चोर जुआरा। शास्त्री जी, वाराह भगवान के आगे विशेषण लगता यज्ञ वाराह। सांगोपांग यज्ञ भगवान वाराह के श्रीअंग से प्रकट होता है। और उन यज्ञेश्वर यज्ञ वाराह ने भूदेवी के गर्भ से देवता को उत्पन्न नहीं किया, असुर को उत्पन्न किया। उसका नाम हुआ भौमासुर। भगवान द्वारकाधीश कृष्ण ने उसका वध किया। इस कथा का आशय क्या है? इस कथा का आशय यह है कि यज्ञेश्वर यज्ञ नारायण भी अविधि पूर्वक संतति को उत्पन्न करें तो उनकी संतति भी दुष्ट हो जाएगी। हमारे यहां ये पशु पक्षियों जैसा भोग नहीं है। संतान की उत्पत्ति भी एक अनुष्ठान है, एक यज्ञ है। यज्ञ से हमारा जन्म हुआ है और मरने के बाद जब अग्नि संस्कार होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? अंत्येष्टि। क्या कहते हैं? अंत्येष्टि। वो भी इष्टि है, वो भी यज्ञ है, अंतिम यज्ञ है। उसमें क्रव्याद नामक अग्नि को इस देह की आहुति दी जाती है। पर केवल आग में जलाने को अंत्येष्टि नहीं कहते हैं। जो आहिताग्नि होते हैं, द्विजाति हैं, आहताग्नि हैं, उनकी विधि पूर्वक जो अग्नि क्रिया होती है उनके देह की, उसको अंत्येष्टि कहा जाता है। अब तो अग्निहोत्र करने वाले ही नहीं रह गए। ये केवल कुछ कंडा लकड़ी इकट्ठी करके हमारे जैसे स्वाहा स्वाहा कर देना, ये अग्निहोत्र नहीं है, ये होम है। अग्निहोत्र की विधि तो बहुत विस्तृत बड़ी विधि है। वर्तमान समय में आवश्यकता है अग्निहोत्र के रक्षण की। हमारे श्री अयोध्या जी में परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री विंध्येश्वरी शुक्ल ब्रह्मचारी जी जीवन पर्यंत उन्होंने अग्निहोत्र की रक्षा के लिए प्रयत्न किया। हमारे दो बटकों को भी उन्होंने श्रौत विषय पढ़ा करके अच्छा तैयार किया। अब उनका शरीर नहीं है इस समय ब्रह्मचारी जी का,
उनका जो अंतिम संस्कार हुआ था अयोध्या जी में, वो वेद में जो अंत्येष्टि विधान कहा गया, उस विधान से उनका संस्कार हुआ था। यज्ञ के सारे पात्र, किस अंग पर कौन सा पात्र रखा जाता है, कैसे अंत्येष्टि होती है, उसकी पूरी विधि से उनका संस्कार हुआ। आज तो व्यास जी बड़ी दुख की बात है, अंत्येष्टि संस्कार क्या होता है इसको कर्मकांड करने वाले ब्राह्मण भी प्रायः नहीं जानते। आऊर्ध दैहिक कर्म वे तो विलुप्त प्राय हो गए। पिंडदान, जलदान, श्राद्ध, ये सब लुप्त प्राय हो रहा है। ये बहुत दुख की बात है, सनातन धर्म के लिए बहुत दुखप्रद बात है। कथाएं तो खूब हो रही हैं, आयोजन बड़े बड़े हो रहे हैं, बड़ी भीड़ हो रही है, लेकिन मूल वैदिक सनातन धर्म हमारे आचरण से दूर हो गया है। इसी के कारण हम दुखी हैं। यज्ञो वही विष्णु, यज्ञ विष्णु है। और हमारा जब जीवन यज्ञमय हो जाता है तो हम विष्णुमय हो जाते हैं, भगवानमय हो जाते हैं, यज्ञमय हो जाते हैं। महायज्ञैश्च यज्ञैश्च ब्राह्मीयं क्रियते तनुः, श्री मनु महाराज बोल रहे हैं। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं, यज्ञ शिष्टासिन संतः मुच्यन्ते सर्व किल विषयी। जो यज्ञ शिष्टासी हैं, यज्ञ शिष्ट भोजन करने वाले हैं, वो संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाते हैं। प्रत्येक सनातन धर्मी को पंच महायज्ञ करने चाहिए, पंच महायज्ञ करके ही भोजन करना चाहिए। पंच महायज्ञ क्या होता है, बलि वैष्णदेव क्या होता है, लोग भूल गए। महाभारत में लिखा है, जो गृहस्थ अमृतासी है, बिघसासी है, वह मोक्ष को प्राप्त करता है। यह महाभारत में लिखा है। पंच महायज्ञ करके भोजन करने वाले को अमृताशी कहा जाता है। इसी को गीता जी में यज्ञ शिष्टामृत भुजा ये कहा गया। और बिघसासी, बिघसासी क्या है? देखो, हम बड़ी सरल विधि बता रहे हैं आपको पंच महायज्ञ की। सूर्य भगवान को तो अर्घ देते ही हो कि नहीं देते हो? यदि अभी तो सूर्य भगवान का 3 दिन का उत्सव गया, प्रत्येक स्त्री पुरुष को सूर्य भगवान को जल अवश्य देना चाहिए। स्नान करके सूर्य भगवान को जल दे, तुलसी में, पीपल में जल डाले, शिव जी को जल डाले, अभिषेक करें। तो हमने प्रामाणिक महापुरुषों से सुना है कि आप नित्य प्रति तर्पण आदि नहीं कर सकते हैं। मान लो, वैसे है तो प्रमादी, कितनी देर लगती है? वेदाचार्य जी कितना समय लगता है नित्य तर्पण? 10 मिनट। हमारे अयोध्या वाले वेदाचार्य जी त्रिकाल संध्या और नित्य प्रति तर्पण करते हैं, नित्य तर्पण करते हैं। 10 मिनट लगता है। मान लो उतना न कर सकें कथनचित, तो विशिष्ट तिथियों पर विधि पूर्वक कर लें। और बाकी नित्य प्रति सर्वदेवर्ष पितृस्तृप्यन्ताम, सर्वदेवर्ष पितृस्तृप्यन्ताम, सर्वदेवर्ष पितृस्तृप्यन्ताम, आप ब्रह्मस्तंभ पर्यंत देवास्तृप्यन्ताम, आप ब्रह्मस्तंभ पर्यंत पितृस्तृप्यन्ताम, आप ब्रह्मस्तंभ पर्यंत ऋष्यस्तृप्यन्ताम। इतना तो कह सकते हैं कि नहीं? इतना भी कर लेने से और विधि का निर्वाह हो जाएगा।
त्याग का दोष तो नहीं लगेगा। एक कहावत है आचार्य जी, अकरणाद मंदकर्णम श्रेय, न करने से कुछ तो करना अच्छा है, इतना तो कर लो। नित्य होम से, देवताओं के पूजन से देवयज्ञ हो गया, पितरों को अंजलि देने से पितृयज्ञ हो गया, और स्तोत्र पाठ कर लेने से, किसी आर्ष ग्रंथ का पाठ कर लेने से, अथवा आप वेद पढ़े हुए हैं तो कुछ वेद की ऋचाओं का पाठ कर लेने से ब्रह्मयज्ञ हो गया। अथवा उतना भी आप नहीं जानते हैं तो 5-7 मिनट कीर्तन कर लीजिए, आपका ब्रह्मयज्ञ हो गया, क्योंकि नाम ही ब्रह्म है और नाम ब्रह्म का स्मरण ब्रह्मयज्ञ हो गया। यज्ञ की अधिष्ठात्री गाय है, आप गाय को ग्रास अर्पित कर दो। हमने महात्माओं से सुना है, महात्माओं का मतलब जो शास्त्रों के ज्ञाता हैं, उतना भी आपसे न बने तो महाराज जी गोग्रास देने से बलिवैश्वदेव की विधि भी पूर्ण हो जाती, गाय को देने से, क्योंकि गाय यज्ञ की पूर्ण पात्रा है, और गाय को अपने भोजन की थाली में से पहली रोटी सब वस्तु और गाय को अपने हाथ से खिला दो, प्रणाम कर दो, तो उससे भी आपका यज्ञ हो गया है। और अतिथि को खिलाकर भोजन करो, उससे मनुष्य यज्ञ हो गया। कुछ चींटियों को दे दो, कुछ पक्षियों को दे दो, ये यज्ञ। इतना तो स्वाभाविक रूप से किया जा सकता है कि नहीं, इसमें क्या कठिनाई है। इसी को पंच महायज्ञ कहते हैं। हम जो कुछ कमाते हैं उसमें सबका हिस्सा है, और सबका हिस्सा अकेले हम ही खा जाएंगे तो दंड हमको भोगना पड़ेगा कि नहीं भोगना पड़ेगा, इसलिए खिला करके खाओ। ये है पंच महायज्ञ पूर्वक भोजन करना। एक महानुभाव थे आचार्य जी, वो भोग लग जाए तो बलि वैष्णदेव नहीं करते थे। नहीं, वैसे ही लाओ, तुरंत रसोई में बना हुआ लाओ तो उसे बलि वैष्णदेव करेंगे तब पाएंगे। चलो ठीक है, उनकी अपनी निष्ठा, उसका हम आदर करते हैं, उसका खंडन तो हम नहीं कर सकते। लेकिन सच्ची बात यह है कि वैष्णवता यही है कि कोई भी वस्तु भगवान को निवेदित करना और भगवत प्रसाद ही सबको देना। गाय को ग्रास दो, वो भी भगवत प्रसाद हो, देवताओं को अर्पित हो, वो भी भगवत प्रसाद हो, और जलचर आदि भगवत प्रसाद दो, क्योंकि पहले वो केवल अन्न है और भगवान को निवेदित होने के बाद भगवत प्रसाद होने के कारण प्रसादम जगदीशस्य अन्नपानादि कंचयत ब्रह्मवन निर्विकारम स्याद यथा विष्णुस्तथैव सः। इसलिए भोग लगी हुई थाली में से आप बलि वैष्णदेव करेंगे तो हमारा अपना ऐसा विश्वास है कि आपके बुलाने से भले ही देवी देवता ना आवे, लेकिन भगवत प्रसाद आप बलि वैष्णदेव के रूप में अर्पित करेंगे तो भगवत प्रसाद की महिमा जानने वाले देवता दौड़कर भगवत प्रसाद लेने आएंगे। इसलिए वैष्णव पद्धति से ही करना। दूसरा है बिघसासी। बिघसासी माने क्या है? अमृतासी से तो ये हो गया पंच महायज्ञ करके खाना, अतिथि को देकर खाना। अब बिघसासी क्या है? घर का जो मुखिया हो, प्रधान, वो भोजन तब करे जब सब लोग भोजन कर लें। अतिथि काले, माता पिता भोजन कर लें, छोटे बच्चे भोजन कर लें, घर की माताएं बहनें भोजन कर लें, घर के नौकर चाकर भी भोजन कर लें। पूछ ले भैया अब कोई बाकी तो नहीं है?
तो भीतर से ग्रह लक्ष्मी यदि होंगी तो आजकल की होंगी तो भगवान जाने। ग्रह लक्ष्मी होंगी तो कहेंगी कि बस ये दासी बाकी है, बाकी तो सबने पा लिया। क्योंकि पतिव्रता नारी पति के पाने के बाद ही कुछ पाती। कैसी मर्यादाएं थीं पुराने समय में, जब मोबाइल भी नहीं थे। हमने घरों में देखा है शरीर के दादाजी कथा कहने चले गए। अब ये तो पता नहीं कि उन्होंने कब फलाहार किया, कब भोजन किया, नहीं किया। तो जब वो कथा कहने चले जाते तो दादी जी वो 2:30 बजे, 3 बजे, 4 बजे प्रसाद पाती, तब तक कुछ नहीं खाती। क्यों? बोले अब तक तो उन्होंने खा ही लिया होगा, अब बिना खाए नहीं रहे होंगे। तब पति का स्मरण करके वो खाती थी। ये पुरानी परंपरा ही। और तुम्हें खाना हो खाओ, नहीं खाना ना का हम तो ठूस के खाएंगे, ये आज की पद्धति है। हाँ, तुमको खाना हो खाओ, नहीं खाना मत खाओ। वो हमको बड़ी भूख लगी है, बोले चलो होटल हमको भी खिलाओ, तुम भी खाओ। ये होटल पे खाने खिलाने वाली देवियां घर में संस्कार युक्त संतान कहां उत्पन्न करेंगी? राक्षस ही पैदा होंगे घर में। इसलिए ताली मत बजाओ। मेरी प्रार्थना है घर में ठाकुर जी पधराओ, ठाकुर जी को प्रेम से पवित्रता से भोग लगाओ। घर में ठाकुर जी विराजते ही और प्रत्येक वस्तु भगवान को निवेदित होने के बाद ही हम आहार के रूप में लेंगे। आपका चौका चूल्हा पवित्र हो जाएगा। आप फिर भगवत प्रसाद आप पाइए। देखिए कितनी पवित्र बुद्धि होती है आपकी। ये होटल फोटल में खाना बिल्कुल छोड़ दो। स्पर्श के योग्य नहीं वहाँ का अन्न, वहाँ का जल, वहाँ का अन्न छूने योग्य नहीं है। अब तो ये पता लगाना मुश्किल हो गया कि ये देवी विवाहित है कि अविवाहित है। दुर्भाग्य से किसी देवी का सुहाग उजड़ जाता था तो पैर में बिछुड़ी नहीं, पैर में उंगलियों में बिछुड़ी नहीं, पैर में पायल नहीं, सिर में मांग में सिंदूर नहीं, हाथ में चूड़ी नहीं, नाक में नथ नहीं, कान में कुंडल नहीं, गले में मंगलसूत्र नहीं। और ऐसा होता है तो उनके वो उतार दिए जाते जब पति का शरीर श्मशान की ओर जाता है। तो कितने दुर्भाग्य का समय सनातन धर्म में आ गया कि बहू बेटियां विवाहित होकर पति के रहते हुए सौभाग्य चिन्ह ही धारण नहीं करती। जो माताएं सौभाग्य चिन्ह धारण नहीं करती हैं उनके पति का, उनके पुत्र का अमंगल होता है, उनका स्वयं का मंगल होता है, उनकी श्री का, उनकी आयु का, उनकी बुद्धि का नाश होता है। लेकिन किसको समझाएं, कौन समझाए? कुएं में भांग पड़ी है। हमको कहने की इच्छा नहीं होती है। ईमानदारी की बात यह है, संत भगवान सामने न बैठे हों तो मुझे बोलने की इच्छा नहीं होती। क्या सुनाऊं, किसको सुनाऊं, क्या कहूं? कभी ठाकुर जी ऐसी कृपा करें कि अखंड ब्रजवास हो जाए, आना जाना सब छूट जाए, कहीं जाने आने की इच्छा नहीं होती। बहुत सुना चुके, बहुत घूम चुके, बहुत भटक चुके, बड़ी दुख, बहुत पीड़ा होती है। धाक के 3 पात हैं व्यास जी। चाहे जितना गला फाड़ो, चिल्लाओ, भागवत गीता रामायण सुनाओ, दुनिया अपने ढर्रे पर चल रही है। लोगों के घरों में संस्कार अच्छे नहीं है। किसी के घर में पानी पीने का धर्म नहीं है। पहले मारवाड़ियों के चौका चूल्हे पवित्र माने जाते थे क्योंकि उनके घर में चौका में महाराज होता था। महाराज माने कुलीन पवित्र ब्राह्मण। अब महाराज का अर्थ हो गया रसोईया, वो किसी भी जाति का हो वो हो गया। एक अग्रवाल वैश्य के घर में हम गए। शहर का नाम और व्यक्ति का नाम जानते हुए भी नहीं ले रहे हैं।
बड़ा आग्रह था कि सब गोव्रती व्यवस्था है, आप प्रसाद पाएं। कहीं से आए थे बाहर से, तो लिफ्ट में जैसे ही चढ़े तो जो महाराज थे बनाने वाले, तो वो भी कुछ सामान लिए थे, वो भी लिफ्ट में साथ ही थे। तो हमने उनको पूछ लिया, आप महाराज हैं? बोले हाँ, रसोई हम ही बनाते हैं, महाराज हैं। आपका शुभ नाम क्या? उन्होंने नाम बताया। तो हमने नाम के आगे पीछे कुछ नहीं बताया। तो हमने कही कुछ टाइटल तो लगाते होंगे आप। हमने कहा देखो सभी टाइटल बहुत अच्छे, कोई खराब नहीं है, टाइटल तो लगाते होंगे। तो उन्होंने अपना नाम के पीछे कुछ ऐसा टाइटल, अब क्या करें आजकल जमाना ऐसा, कुछ बोल दें तो ये मीडिया वाले पीछे लग जाएंगे। ऐसा टाइटल बता दिया कि हमें खूब कड़ाके की भूख लगी थी, ऐसी भूख विदा हुई, एकदम भूख विदा हो गई। बहुत अच्छी, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। महाराज जी तैयार है, मैंने कहा सब तैयार है, लेकिन आज हमारा मन है कुछ ऐसे ही साबुत फल ले आओ। फल ला करके उनको जल से धो के, गंगा जल ही व्यवहार करते हैं, धो करके ठाकुर जी को भोग लगा के फल खाए। फल खा करके हम लोग आए। अच्छे प्रतिष्ठित वैश्य के घर की बात है। क्यों? क्योंकि इतना धन बढ़ गया है कि माताओं ने चौका चूल्हे में प्रवेश करना बंद कर दिया। उनको नौकर चाहिए। नौकर के हाथ का खाओगे तो तुम्हारा दिमाग भी नौकर जैसा ही रहेगा। भले ही तुम बड़े बड़ी अमीर सेठ बनते हो, पर नौकर ही रहोगे। अपने हाथ से बनाओ खाओ। रामचरितमानस पढ़ते हैं आप लोग कि नहीं पढ़ते हैं? राम तो रोज पढ़ते हैं, 30 साल से 35 साल से पढ़ रहे हैं, पढ़ ही नहीं रहे हो आप। यद्यपि ग्रह सेवक सेवक, यद्यपि ग्रह सेवक सेवक। राम जी के यहाँ सेवक सेविकाओं की कमी नहीं है, लेकिन श्री जानकी जी अपने हाथ से रसोई बनाती हैं और लाड़ प्यार से केवल अपने प्राण जीवनधन रघुनाथ को नहीं, श्री राम जी को, श्री भरत जी को, श्री लक्ष्मण जी को, श्री शत्रुघ्न जी को, सास ससुर को, सबको परोस कर तृप्त होकर जिमाती है। उनसे बड़ा अमीर कौन होगा? लेकिन तुम्हारे ऊपर अमीरी का भूत इतना चढ़ गया कि तुमने घर में चौका चूल्हे में सबको घुसाना शुरू कर दिया। ठाकुर जी तो पधराए हैं घर में, पर उनको भी नौकर के हाथ का बना हुआ भोग लगाते हो, ये ठीक नहीं है। हमारी नौकर के प्रति कोई घृणा या द्वेष की बुद्धि नहीं है। आपको भगवान ने संपन्न बनाया है तो आप तमाम लोगों का पालन पोषण करो, अच्छी बात है। नौकरों के प्रति भी इतना प्रेम पूर्ण व्यवहार करो, पुत्र और पुत्री के जैसा व्यवहार करो। परमात्मा की परिपूर्ण सत्ता उनके भीतर भी विद्यमान है। इसलिए हम वर्णन कर रहे थे बिघसासी। बिघसासी का मतलब है घर के नौकर चाकर भी भोजन कर लें तब भोजन करो। पर ठाकुर जी की पूजा नौकर से मत कराओ, ठाकुर जी की सेवा स्वयं करो। घर में कोई संत आवे तो नौकर से सेवा मत कराओ, खुद करो। रसोई अपने हाथ से पवित्रता से बनाओ और घर में पक्का कानून लागू कर दो कि बिना भोग लगे किसी को कुछ मिलने वाला नहीं है। रूसो तो 2 रोटी और खा लेना, रूस जाओ तो 2 रोटी और खा लेना, यहां तो भगवान को भोग लगेगा, उसके बाद ही कुछ मिलेगा। ये निश्चय करो।
सत्संग से परिवर्तन अपने जीवन में दिखना चाहिए, अनुभव में आना चाहिए। फिर लोग कहते हैं इतने दिन से माला, फिर हमको तो अनुभव ही नहीं। अनुभव कहां से हो भले आदमी? अपने हाथ से पवित्रता, भगवान की सेवा अपने हाथ से, भगवान की रसोई अपने हाथ से, और शरीर से कुछ श्रम होता रहेगा तो शरीर स्वस्थ रहेगा। अब माताओं को नकली काम करना पड़ता है। रामदेव बाबा की बात मान के ऐसे ऐसे करना पड़ता है, ऐसे 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 करना पड़ता है। ये सब नकली काम है। और पहले माताएं धान कूटती थी, चक्की पीसती थी, झाड़ू लगाती थी, उनको गौ सेवा करती थी, उनको ये सब व्यायाम करने की जरूरत नहीं थी। आप तो कहते 84 आसन, हम तो कहते माताएं सेवा करती, उनके 8400 आसन हो जाते थे। इतने तरह के आसन उनके हो जाते, सारे प्राणायाम उनके हो जाते, सब कुछ हो जाता। स्वस्थ माताएं रहती। आज भी स्वस्थ माताएं हैं जो शरीर से सेवा करने वाली। हमने अपनी आंखों से देखी हुई बात आपको निवेदन कर रहे हैं महाराज। खेत पर गई गांव की स्त्री, वहीं प्रसव की वेदना हुई, मेड़ पे ही बालक को जन्म दे दिया। वहां कोई व्यक्ति नहीं। थोड़ी देर में बालक को उठा करके डलिया में रखा, अपने कपड़े को ही फाड़ कर उससे बच्चे को ढक दिया, सिर पे रखे रखे घर चली आई। क्या है? बोले बालक हो गया है। अब महाराज आकाश पाताल एक कर देती है माताएं। बालक होना क्या महाराज, आकाश पाताल एक है, हॉस्पिटल ले चलो, यूं करो त्यों करो। अब खुद ही बालक को लेकर 2-3-4 किलोमीटर चल के अपने घर पे आ गए। ये क्या है? सेवा से स्वस्थ शरीर होता है। हम लोगों के शरीर जो बेडोल हो रहे हैं उसका प्रयोजन यही है, जितना खा रहे हैं उसके अनुरूप श्रम हम लोगों के द्वारा नहीं हो रहा है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं। पूज्य स्वामी श्री विवेकानंद जी महाराज वयोवृद्ध, ज्ञानवृद्ध और बड़े विद्वान महापुरुष हैं। वे कृपा करके पधारे हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। नारायण दंडोत प्रणाम। जय जय श्री राधे। तब आप बात समझ में आएगी। भिक्षासी का मतलब घर का जो मुखिया हो। अब छोटा भाई कहे कि हम तुम्हारे बिना खाए, छोटे भाई की पत्नी कहे बिना खाए नहीं खाएंगे, तो हमको भूखा रखना चाहते हो? नहीं नहीं, आपको हम क्यों भूखा रखेंगे, खाओ। पिता माता बालक बच्चे नौकर चाकर सबने खाए, अब कोई बाकी तो नहीं, अब कोई बाकी नहीं है, अब हम पाएंगे। इसको कहते हैं बिघसासी। तो पंच महायज्ञ पूर्वक खाने वाले को अमृतासी, और सबके भोजन कर लेने के बाद फिर भोजन करने वाले को बिघसासी कहा जाता है। महाभारत में स्पष्ट लिखा है, इस प्रकार से जो लोग भोजन करते हैं उन्हें मोक्ष लाभ घर में रहकर ही प्राप्त हो जाता है। एक श्री संपन्न व्यक्ति के घर में हमने देखा, नौकर चाकर रात्रि का बचा हुआ सवेरे भोजन कर रहे हैं और सवेरे का बचा हुआ दोपहर में खा रहे हैं और दोपहर का बचा हुआ रात्रि को खा रहे हैं। हमने उसको पूछा, उन लोगों को पूछा कि तुम लोगों की आदत ही पड़ गई है क्या, इस तरह से खाने की बढ़िया बढ़िया चीज बनती है, खाओ। तो उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज ये बड़ी बढ़िया माल पानी तो आप महात्माओं के लिए है, हम तो नौकर हैं। हमको तो यही जो सिठानी जी हैं उनका यही आदेश है कि रात का बचा हुआ सवेरे बाल भोग करो, सवेरे का बचा हुआ दोपहर में खाओ, दोपहर का बचा हुआ रात को खाओ। आपके घर में काम तो करेंगे नौकर,
क्योंकि उनको आप पैसा देते हैं, उनको पैसे की आवश्यकता है, लेकिन उनके मन में तुम्हारे प्रति सौहार्द नहीं होगा। किंतु जब वो ये समझ लेंगे कि घर का मालिक मुखिया जो स्वयं खाता है वही हमको खिलाता है और हमारे खाने के बाद फिर भोजन के लिए बैठता है, तो आप विचार करें उस नौकर के मन में आपके प्रति कितने अधिक प्रेम का उदय हो गया। और उस प्रेम से, प्रेम पूर्वक जो घर में सेवा करेगा, उससे क्या दिव्यता का निर्माण होगा, आप अनुभव कर सकते हैं उसका। एक बात हमें परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज की बहुत अच्छी लगती है। वो कहते सब में भगवान को पीछे देखना, पहले अपने घर के नौकर चाकरों में भगवान को देखना शुरू करो। एक जगह उनके प्रवचन में हमने सुना था, अपने घर के नौकर चाकर में पहले भगवान को देखो, इसके बाद सब में भगवान को देखना। हमारा जीवन यज्ञमय है, यज्ञ से ही सृष्टि है, यज्ञ से ही जन्म है, और यज्ञ करते करते देह का अवसान है, और यह देह भी यज्ञ की आहुति बनती है, जिसे हम अंत्येष्टि कहते हैं। यज्ञ चल रहा है तो यज्ञ की महिमा होनी चाहिए कि नहीं? बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो ब्रह्मा जी ने पहले अचेतन सृष्टि की, और उस अचेतन सृष्टि को चेतना से युक्त करने के लिए, जीवात्मा से युक्त करने के लिए ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया। सहयज्ञाः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति, ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया। ब्रह्मा जी के यज्ञ करने से 3 देवता उत्पन्न हुए, अग्नि, वायु और सूर्य। अग्नि, वायु, सूर्य 3 देवता जब उत्पन्न हो गए तो उन्होंने कहा ब्रह्मा जी से कि भगवान आपने मुझे उत्पन्न किया है, मुझे आज्ञा प्रदान करें, मैं क्या करूं? उन्होंने कहा तुम भी चेतन सृष्टि का विस्तार करो। तो चेतन सृष्टि का विस्तार कैसे होगा? जैसे पिताजी ने कि वैसे हम करेंगे। ये कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा के ब्राह्मण भाग की कथा है, वेद की आख्यायिका है, जिसको हम सुना रहे हैं। तो तीनों देवताओं ने आहुति दी। किस किस ने? अग्नि ने, वायु ने और आदित्य ने। आदित्य माने सूर्य। अग्नि, वायु, सूर्य तीनों देवताओं ने आहुति दी, और जैसे ही आहुति दी तो वेद में लिखा है तेषाम हुता दजायत गौरेव। उन तीनों देवताओं के आहुति डालते ही अग्नि के कुंड से गाय प्रकट हो गई। बोलो गौ माता की। ये अग्नि स्वरूपा है, यज्ञ स्वरूपा, यज्ञ कुंड से प्रकट हुई है, ये वेद में लिखा है। अब उस गाय को देख करके तीनों देवताओं के मन में लालच आया। अग्नि कहते थे हमारी आहुति से प्रकट हुई है, इसलिए इसको तो हम लेंगे। वायु कहते थे नहीं नहीं, हमारी आहुति से प्रकट हुई है, हम लेंगे। सूर्य कहते थे हमारी आहुति से प्रकट हुई है, इसलिए हम लेंगे। अब वस्तु एक है और ग्राहक 3-3 है, तब क्या होगा? तो विवाद होगा कि नहीं? वस्तु एक है और उस पर अधिकार जताने वाले 3 हैं। अब किसको मिले किसको न मिले, तो विवाद की स्थिति में अपने से बड़ों के पास जाकर ही निर्णय कराना होता है। तो तीनों देवता अग्नि, वायु और सूर्य, ये तीनों देवता ब्रह्मा जी के पास गए। बोले भगवान ये गाय प्रकट हुई है। अग्नि ने कहा ये तो मुझे मिलनी चाहिए, वायु ने कहा ये तो मुझे मिलनी चाहिए, सूर्य ने कहा ये तो मुझे मिलनी चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा
कि आप लोगों ने जो आहुति दी और अग्नि गाय प्रकट हुई, तो किस देवता का अनुसंधान करके आपने आहुति दी? जैसे हम कहते हैं नारायणाय नमः स्वाहा, तो नारायण का ध्यान करके तो आहुति देते कि नहीं? इंद्राय नमः स्वाहा, तो इंद्र का स्मरण करके आहुति देते हैं। तो आप तीनों देवताओं ने किसका स्मरण करके और कहां आहुति दी, ये बताओ। तो अग्नि ने कहा कि मैंने प्राण देवता को लक्ष्य करके आहुति दी। वायु ने कहा कि मैंने देहाभिमानी जो देवता है, उस देहाभिमानी देवता का अनुसंधान करके आहुति दी। सूर्य ने कहा कि मैंने नेत्राभिमानी देवता का अनुसंधान करके उसमें उसको आहुति प्रदान की। ब्रह्मा जी हंसने लगे, बोले न्याय हो गया। क्या? बोले देखो, शरीर और चक्षु नेत्र ये दोनों प्राणों के ही अधीन हैं। प्राणों के अधीन ये शरीर है। जब तक प्राण है तब तक शरीर क्रिया कर रहा है। प्राणों के अधीन ही चक्षु है। आंख तभी तक देखती जब तक चेतना है। चेतना गई कि आंख ने देखना बंद कर दिया। तो हे वायु, तुमने देहाभिमानी देवता को लक्ष्य करके आहुति दी है। हे सूर्य, तुमने नेत्राभिमानी देवता को लक्ष्य करके आहुति दी है। देह और चक्षु ये दोनों प्राण के अधीन हैं। अग्नि ने प्राण का अनुसंधान करके आहुति दी है। इसलिए ये संपूर्ण सृष्टि का जो प्राण तत्व है वो गौ तत्व है। सबकी चेतना, सबका प्राण गाय है। इसलिए वस्तुतः यह अग्नि गाय की, ये गाय अग्नि की आहुति से ही उत्पन्न हुई है। इसलिए ये अग्नि को दी जाए। अग्नि बड़े प्रसन्न हो गए और उस समय ब्रह्मा जी ने कहा अग्नि को गाय देने का तात्पर्य क्या है? गौर्वा अग्निहोत्रम। ब्रह्मा जी के मुख से निकला, ये श्रुति वचन है, गौर्वा अग्निहोत्रम। गाय ही अग्निहोत्र है। गाय के बिना अग्निहोत्र संभव नहीं है। इसलिए यज्ञ की अधिष्ठात्री गाय है। बोलो यज्ञेश्वरी जगत जननी गौ माता की जय। महाभारत में लिखा है कि अग्नि, ब्राह्मण और गाय, इन तीनों का वर्ण एक ही है। तीनों की जाति एक है। जाति शब्द से बहुत से लोगों को इतराज होता है, लेकिन इतराज न करो। संस्कृत भाषा का शब्द है, उसकी व्युत्पत्ति है जन्मना या प्राप्यते सा जाति ही। जो जन्म से ही प्राप्त हो जाती है उसको जाति कहते हैं। कान खोल के सुन लो, जन्मना या प्राप्यते सा जाति ही। जन्म से ही जो प्राप्त होती है उसको जाति कहते हैं। कर्म की महिमा है, अवश्य है, उसको हम नकारते नहीं हैं, पर कर्म से उस जाति का परिष्कार होता है। किंतु जाति का निर्णय कर्म से नहीं, जाति का निर्णय जन्म से होता है। यही सनातन धर्म की आर्ष विचारधारा है। वर्तमान समय की बात हम नहीं बोलते हैं, क्योंकि आचार्य जी बड़ी सूक्ष्म बात है। अमुक व्यक्ति अमुक माता पिता के माध्यम से गर्भ में प्रवेश किया तो अमुक वर्ण की माता के गर्भ में उसने प्रवेश किया
अमुक वर्ण के पिता के द्वारा उसने गर्भ में प्रवेश किया, यह भी उसके प्राक्तन पूर्व शरीर के किए गए कर्म, उस कर्म के अनुसार वह अमुक जाति में जाने वाला है। तो जाति का निर्णय जन्म के बाद नहीं, उसका जो कर्म संस्कार में जो देह है, जिसको कारण देह कहेंगे, उस कारण देह में भी निश्चित हो जाता है वो किस कुल में जन्म लेने वाला है। जन्म के पहले निश्चित हो गया कि हमको किस खानदान में पैदा होना है। हाँ, और एक बात और हम बतावें आपको, मान लो कोई इस जन्म में इतर कुल का है, पर उसके संस्कार बहुत उत्तम कोटि के हैं, तो इससे भी अनुमान हो जाता है। हम अपने मनमानी बात कोई बात नहीं बोल रहे हैं, सब शास्त्रों में लिखी हुई बात बोल रहे हैं। तो उस व्यक्ति के संस्कारों को देखकर अनुमान होता है कि अब यह उत्तम गति में जाने वाला है। अब कोई उत्तम कुल में उत्पन्न व्यक्ति अत्यंत निकृष्ट कार्य करता है जो उस वर्ण के व्यक्ति को नहीं करने चाहिए, तो उससे निश्चित होता है कि अब अंत्यज आदि के कुल में ये जाने वाला है। चांडाल के जैसे कर्म करता है, ये चांडाल योनि में जाने वाला है। हमारे एक प्रेमी प्रामाणिक महात्मा, अच्छे सदाचारी भगवत भक्त विद्वान, नाम हम नहीं लेंगे, यह जन्म तो उनका पवित्र विप्रकुल में हुआ, गंगा जमुना के बीच में पवित्र विप्रकुल में उनका जन्म हुआ। और उनका पूर्व जन्म क्या था? वो कहते थे पूर्व जन्म में हम सफाई कर्मचारी के खानदान में थे, स्वपच कुल में थे। पक्का याद उनको, पक्की याद। और इस जन्म में जहां जन्म हुआ है सोरों जी के पास, और उसमें भी उसके पास के गांव में उनका जन्म था। मेरा अमुक नाम था, अमुक तमुक तम, सब बात थी उनकी, और सब पूर्व जन्म की बात बता दे। और हमने उनसे पूछा, हमने कहा अरे बड़ी भारी एकदम छलांग लगाई आपने, कहाँ अंत्यज कुल में थे, फिर सीधे अंतिम शरीर ब्राह्मण शरीर आपको मिल गया, कैसे मिला? उन्होंने कहा कि उस जन्म में भी जब मैं उस कुल में था, मैंने कभी मांस नहीं खाया, मैंने कभी मद्यपान नहीं किया, मैंने कभी असत्य भाषण नहीं किया। और एक महात्मा से पूछा था, बिना पढ़ा लिखा था महात्मा ने, मैं बिना पढ़ा लिखा था, एक महात्मा से पूछा, महाराज हम तो अमुक कुल में हैं, हमसे कुछ बनता नहीं, हम क्या करें? तो महात्मा ने हमको कहा था, बच्चा राम राम करो। तो हम राम राम करते थे, बस जग से लेसे सोने तक राम राम करते थे। इसी के लिए भगवान ने हमें अवसर दे दिया, हम उत्तम कुल में आ गए। और बाल ब्रह्मचारी हैं, महात्मा हैं, उनके द्वारा गौ और ब्राह्मण की बड़ी रक्षा हो रही है, अच्छे महात्मा हैं। कोई अप्रामाणिक बात हम नहीं करें, प्रामाणिक बात आपको बोल रहे हैं। सत्य की महिमा से, अशुद्ध खान पान से बचने की महिमा से और भगवान नाम की महिमा से उन्हें एक कल्याण का सर्वोत्तम अवसर पुनः उपलब्ध हो गया। ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने वाला देह उनको मिल गया। इसलिए कर्म की महिमा है, कर्म से परिष्कार होता है, किंतु जन्म तो, जाति का निर्णय तो जन्म से होता है, क्योंकि उस जाति में जो उसका जन्म है उसके पीछे उसके पूर्व देहकृत कर्मों का परिणाम है, उसका अमुक जाति में पैदा होना। जाति शब्द से कहीं द्वेष और घृणा के लिए स्थान नहीं है। स्वे स्वे कर्मण्यभिरत संसिद्धिम लभते नरः, जो जिस जाति में उत्पन्न हुआ है वही व्यक्ति अपने स्वधर्म का पालन करते हुए स्वकर्मणा तमभ्यर्चो सिद्धिम विन्दति मानवः, गीता जी में कहा, अपने कर्म से भगवान का अर्चन करता हुआ भगवान को प्राप्त कर सकता है। यहाँ तो ब्राह्मण भी यदि भगवान की भक्ति न करे तो उसे भगवान की प्राप्ति का, भगवत साक्षात्कार का अधिकार नहीं। पर चर्मकार कुल में उत्पन्न होने वाले इस राष्ट्र के महान संत श्री रैदास जी, उन्होंने चर्मकार के कुल में उत्पन्न होकर भगवान को प्राप्त कर लिया। कोई जाति बुरी नहीं, कोई कुल बुरा नहीं, कोई घृणा के योग्य नहीं है।
सच्ची बात तो स्वामी जी ये है, अपना जो अशुद्ध अंतःकरण है, अपने मन की सारी दुर्दशा हम आप कहने लग जाएं तो आप मनुष्य की, महात्मा की तो क्या चले, आप हमको मनुष्य नहीं मानेंगे। इतना अधिक पतन हो जाता है मनुष्य के मानसिक चिंतन का। इसलिए आपको घृणा करनी है तो अपने बुरे विचारों से घृणा करो, अपने दुष्कर्मों से घृणा करो। सभी प्राणियों में परमात्मा विद्यमान है, किसी से घृणा नहीं करो, किसी से द्वेष नहीं, किसी से घृणा नहीं। सब में भगवान का समान रूप से दर्शन, सबका आदर, सबका सम्मान। भारतीय सनातन पद्धति का श्रद्धा पूर्वक आश्रय लेने वाले लोग, वे कभी भूखे, नंगे और बेरोजगार नहीं हो सकते। ये भूखमरी, बेरोजगारी बढ़ी ही इसलिए कि हमको जो परंपरागत हमें जो काम प्राप्त था उसको हमने त्याग दिया। हमने आपका अधिकार लिया, आपने हमारा अधिकार ले लिया, तो हम भी बिना काम के हो गए, आप भी बिना काम के हो गए। अब देखो, हमसे कोई कहे कि आप कुल्हड़ बनाओ, सकोरा बनाओ, मिट्टी का घड़ा बनाओ, हमसे तो नहीं बनेगा, बनेगा हमसे। पर हमने अपनी आंखों से देखा, वृंदावन में ब्रह्म कुंड पर एक बार पढ़ के आ रहे थे तो हमने देखा एक छोटा बच्चा 8-9 साल का, वो महाराज परई बना रहा था। हम तो 5-7 मिनट खड़े होकर तमाशा देखा, इतनी चतुराई से वो छोटा बच्चा काम कर रहा था। वाह भाई वाह। तब उसको अलग से ट्रेनिंग नहीं लेनी पड़ेगी कि हम 18-20 साल के हो जाएं, पढ़ लिख जाएं, डिग्री ले लें, तब हमको कुल्हड़ सकोरा बनाने की ट्रेनिंग मिले। वो तो उसके खून में उसके संस्कार हैं। अब हम लोगों को चौक कैसे पूरा जाता है, कलश कैसे रखा जाता है, दीपक किस ओर रखा जाता है, ये सत्यनारायण की कथा बाँचना तो ब्राह्मणों के बालक पेट से ही सीख के चले जाते हैं। क्या है वो? जन्मगत संस्कार है उनके। आपको कोई कहे कि आप ये मकान बनाओ तो बनाओगे आप मकान? आपको कहो श्रीनाथ जी का श्रृंगार करो तो आप करोगे, क्योंकि वो संस्कार में है आपके। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिम लभते नरः स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिम विन्दति मानवः। तो गाय, अग्नि और ब्राह्मण, इन तीनों की हमारे शास्त्रों में एक ही जाति कही गई। महाभारत में लिखा है इन तीनों की एक ही जाति है। क्यों? बोले अग्निर्वै ब्राह्मणः, वेद में लिखा है अग्नि निश्चित ही ब्राह्मण है। अग्निमीडे पुरोहितम है, सबसे पहला मंत्र है अग्निम ईडे। हम अग्नि का स्तवन करते हैं, वो पुरोहित हैं, अग्नि ब्राह्मण है। और उस अग्नि ब्राह्मण है, क्यों? बोले मुखाद अग्नि अजायत, परमात्मा के मुख से अग्नि उत्पन्न हुई और ब्राह्मणों से मुखम आसीत, मुख से ब्राह्मण प्रकट हुए और मुख से अग्नि प्रकट हुई। और महाभारत में एक कथा है, बहुत सुंदर कथा, कि गाय, यहाँ तो अग्नि से प्रकट हुई है गाय, पर एक कथा ये भी है कि ब्रह्मा जी के मुख से अग्नि गाय प्रकट हुई। तो मुख से अग्नि, मुख से ब्राह्मण और मुख से ही गाय, इसलिए तीनों की जाति एक है। आज परमहंस जी नहीं है यहाँ, स्वामी श्री प्रज्ञानानंद जी महाराज, उनके मुखारविंद से हमने सुना। प्रज्ञानानंद जी महाराज कहते, वो विदेश बहुत जाते हैं और सब पूरे विश्व में क्रिया योग का प्रचार करते हैं। तो उन्होंने बताया कि आज भी अमेरिका में, यूरोप के देशों में भारतीय नस्ल की गाय को ब्राह्मण काऊ कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्राह्मण काऊ। अब उनको कौन सिखाने गया कि ब्राह्मण काऊ है? कहते वहाँ यूरोप में, अमेरिका वगैरह में आज भी लोग भारतीय गाय को ब्राह्मण काऊ कहते हैं।
ब्राह्मण है। इसलिए अग्नि का, ब्राह्मण का और गाय का तिरस्कार वो धर्म का तिरस्कार है। महाभारत में अनुशासन पर्व के 125वें 126वें अध्याय में जहाँ धर्मगोष्ठी का वर्णन है, वहाँ धर्मगोष्ठी के प्रकरण में महाराज जी ये बात आई है। अग्नि से पूछा कि धर्म का स्वरूप क्या है। अग्नि ने कहा, गौ, ब्राह्मण और मैं अग्नि, हम तीनों तत्वतः एक ही हैं, इसलिए इन तीनों का शास्त्र विधि से आदर करना ये धर्म का मूल है, और इन तीनों में से किसी एक का भी तिरस्कार करना ये धर्म का तिरस्कार करना है। अग्नि ने देवताओं की सभा में कहा है, जो मुझ अग्नि को, ब्राह्मण को और गाय को अपने पैर से स्पर्श करता है, वह 14 इंद्रों की आयु पर्यंत भयंकर रौरव नरक में कष्ट भोगता है, और जब उसके नरक भोग का समय पूर्ण होता है तो वहाँ ऋषियों की पंचायत होती है विभावरीपुरी में, संयमनीपुरी में, यमराज की। तो कहते भैया इसको छोड़ा जाए, किसकी सजा आगे बढ़ाई जाए। तो वहाँ अग्नि बोल रहे हैं, महाभारत में आप पढ़ के देख लेना मूल ग्रंथ में, अग्नि बोल रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने गाय को, ब्राह्मण को और अग्नि को पैर से छुआ है, उस पापात्मा के उद्धार का समर्थन संयमनीपुरी के ऋषि नहीं कर। बोलते नहीं, इसको तो पढ़ा रहे दो, अभी इसको जाने की जरूरत नहीं। फिर आप विचार करें, जो प्रत्यक्ष गोहत्या जैसा भयंकर पाप कर रहे हैं, उनकी क्या गति होगी। हे प्रभु, हम तो आपसे एक ही प्रार्थना करते हैं, इन गो अपराधियों के हृदय में भी गो भक्ति का भाव जगे। ये गोकसी करने वाले भी गोपालक हो जाएं, गो सेवक हो जाएं। गो माता इतनी करुणामयी हैं, उनके असंख्य अनंत अपराधों को क्षमा करके वे उन्हें गोलोक तक पहुंचा सकती हैं। ऐसी गो माता की महिमा है, अपूर्व महिमा है, अनंत महिमा है गाय की। अब पढ़े लिखे लोगों को भले ही उतना ज्ञान न हो, पर बिना पढ़े लिखे लोगों को गांव में बहुत ज्ञान होता था। जो विरक्त हैं उनको अपने पूर्वाश्रम का स्मरण नहीं करना चाहिए, शास्त्राज्ञा है, लेकिन एक उदाहरण है तो हम उसको दे रहे हैं। हमारे इस शरीर की पितामही दादी, उनका ये हाथ उतर गया, ये हड्डी से उतर जाता है, तो लोगों ने तो कहा हॉस्पिटल ले जाओ। हॉस्पिटल में तो अब वृद्ध शरीर, 80 से ऊपर आयु, इकहरा शरीर, और डॉक्टर तो भाई ऑपरेशन बताएंगे, ऑपरेशन करके ऊपर चढ़ाओ, जोड़ो। एक अंग्रेजी डॉक्टर भी आए थे, उन्होंने कहा नहीं, इनको तो हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, हमारे से काम नहीं बनेगा, वहाँ ले जाओ, ऑपरेशन होगा। उस आयु में ऑपरेशन। तो लोगों ने कहा गांव में एक गडरिया है, गडरिया जानते हैं ना, भेड़ चराने वाले, यहाँ क्या बोलते गुजरात में उनको, हैं गोवाड़ा। वो भेड़ चराते हैं और भेड़ बकरी बड़ी संख्या में रखते हैं, और वो भेड़ के ऊन का वो आसन, चादर, कंबल वगैरह भी घर में बना लेते हैं, और बड़ा बढ़िया होता, शुद्ध तो वही होता है, जप आदि के लिए आसन बढ़िया, ये बाजार का न लेकर के ऐसे गांव के लोगों के हाथ से बनी हुई चीज ही खरीदना चाहिए, उसी का व्यवहार करना चाहिए। एक गडरिया था, बोले महाराज वो नस हाथ बैठाना, हड्डी बैठाना बहुत अच्छी जानता है, उसको बुलाओ। वो आ गए, बुढ़े बाबा आ गए, वो गडरिया महाराज। उनसे कहा, बोले हाँ महाराज, कोई हॉस्पिटल ले जाने की ज़रूरत नहीं है, डॉक्टर के पास हम बिल्कुल ठीक कर देंगे। ये हमारी आंखों के सामने जो घटी घटना वो हम सुना रहे हैं। लेकिन महाराज एक समस्या है,
क्या समस्या है? उसने कहा कि मैं तो हूँ गडरिया और ये हमारे गांव के पंडित जी की गृहिणी हैं, बड़ी बूढ़ी हैं, ब्राह्मणी हैं, मुझे इनका हाथ चढ़ाने के लिए इनके यहाँ छाती पर पैर रखना पड़ेगा और तब उसको हम चढ़ाएंगे। हमारी पद्धति वही है चढ़ाने की। हो तो जाएंगी ठीक, पर महाराज हमें तो नरक में भी ठौर नहीं मिलेगा, मैं पैर कैसे लगाऊं? तो शरीर के बाबा ने कही चलो हमने कह दिया तुमको नरक नहीं जाना पड़ेगा, तुमको पुण्य होगा, देखो कितनी कष्ट पा रही हैं ये, तुम ठीक कर दो। उन्होंने कहा महाराज नरक तो नहीं होगा। नहीं होगा नरक। तो पंडित जी आचार्य जी उसने अपनी पगड़ी उतारी और पगड़ी उतार करके यहाँ छाती के पास यहाँ पगड़ी रखी, उस पगड़ी पर अपना पैर रखा और एक झटके में उसने हाथ चढ़ा दिया और एक कोरी धोती मंगाकर बांध दिया, कुछ अंडी के पत्ता वगैरह थे बांध दिया, बोले इतने 3-4 दिन में खोल देना, ठीक हो जाए। महाराज उसके बाद 20 वर्ष तक वो जीवित रही, 20 वर्ष तक तो कम से कम जीवित रही होंगी और एकदम ठीक रही, स्वस्थ रही। तो आज हमें स्मरण आता है कि पुराने लोग कितने विवेकी थे कि ब्राह्मण को ब्राह्मणी को पैर से छूना नहीं, गाय को पैर से छूना नहीं, अग्नि को पैर से छूना नहीं। अब वो विवेक हमारे में खत्म हो गया, समाप्त हो गया विवेक। इसलिए हाँ, तो मुख से गाय प्रकट हुई ये कथा महाभारत में है। महाभारत में लिखा है कि भीष्म उवाच, महाभारत के अनुशासन पर्व के 77वें अध्याय में यह प्रसंग आता है। पूरे श्लोक कहेंगे तो थोड़ा समय जाएगा, इसलिए हम संक्षिप्त में सुना रहे हैं। ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को आज्ञा दी कि तुम प्रजा का विस्तार करो। प्रजापति दक्ष प्रजा का विस्तार करने लगे। बढ़ते बढ़ते तो बहुत बढ़ गई सृष्टि। पर सृष्टि के बढ़ने के बाद भी और समस्या बढ़ गई। समस्या क्या बढ़ी? सृष्टि बढ़ गई, लेकिन सब भूख प्यास के मारे व्याकुल। सब भूख प्यास से व्यथित हो गए। वनस्पति का पोषण नहीं, पशु पक्षियों का पोषण नहीं, देवता दुर्बल, ऋषि दुर्बल, सारी प्रजा दुर्बल, भूख के मारे सब व्याकुल हो गए। सबने प्रजापति ब्रह्मा जी को घेर लिया। सबने प्रजापति ब्रह्मा जी को घेर लिया। दक्ष प्रजापति को बोले आपने हमको पैदा तो कर दिया, अब खाएं क्या, मर रहे हैं भूखे। अब दक्ष प्रजापति को भी समाधान नहीं सूझा है। ये महाभारत के अनुशासन पर्व की कथा है। तो दक्ष प्रजापति ब्रह्मा जी के पास गए, बोले महाराज आपने कहा था सृष्टि बढ़ाओ, सृष्टि तो बढ़ गई। अब ये देवता भी दुर्बल हैं, ऋषि भी दुर्बल हैं, पितर भी दुर्बल हैं, सब दुर्बल हैं,
पशु पक्षी वनस्पति सब दुर्बल है। इनके प्राण कैसे रहेंगे? बिना खुराक के, बिना आहार के जीवित कैसे रहेंगे? ब्रह्मा जी भी सृष्टि को देख के घबरा गए, बोले ये तो बड़ी समस्या होगी। कि सच्ची बात है, खाएंगे क्या? वो इनके शरीर तो ऐसे कंकाल जैसे हो रहे हैं, ये तो सब शाप देंगे हमको। तो मन ही मन उन्होंने भगवान का ध्यान किया और बोले हम थोड़ा सा अपने दिमाग को फ्रेश कर लें। तो ब्रह्मा जी ने लिखा है कि ब्रह्मा जी ने प्रजापति स्तुवन भगवान अमृतम प्रापिवत तदा। भगवान की स्तुति करते करते प्रजापति ब्रह्मा जी ने अमृत पान किया। हमारा दिमाग थोड़ा ठीक हो जाए, टेंशन हो गई थी ब्रह्मा जी को। तो ब्रह्मा जी ने अमृत पिया, और प्रिया तो खूब झक्के अमृत पिया। और अमृत पिया तो जब कोई व्यक्ति तृप्त होकर कुछ चीज खा लेता है, पान कर लेता है, तो फिर उसकी तृप्ति की डकार आती है। डकार आती कि नहीं? तो ब्रह्मा जी ने खूब तृप्त होकर के अमृत पिया, उनको डकार आई। डकार आई, जैसे डकार आई तो उससे सुरभि, सुरभि माने सुगंध, उनके मुख से दिव्य सुगंध निकली अमृत की, और उस अमृत तत्व से ही गाय प्रकट हो गई। इसलिए गाय के रोम रोम से अमृत झरता है। गाय के गोबर में अमृत, गाय के मूत्र में अमृत, गाय के दूध दही घृत में अमृत। अमृत की खान है गाय, जिसको महाभारत में इस रूप में लिखा है, और उसी को मिट्टी कौन समेटेगा इस पुस्तक के रूप में रेणु माता जी ने लिखा है, जिसका विमोचन कल हुआ। सच्ची बात है, संपूर्ण प्रकृति और संपूर्ण सृष्टि, उसका पोषण केवल गाय ही कर सकती है। आपकी भाषा एक शोधकर्ता वैज्ञानिकों ने जैसे शोध करके लगा, वैसा लिखा है, और पुराणों में व्यास जी की भाषा में लिखा है, पर बात वही है। अमृतात् गौ अजायत, अमृत से गाय उत्पन्न हुई। मुखात् गौर अजायत, मुख से गाय प्रकट हुई। इसलिए गाय ब्राह्मण है, अग्नि ब्राह्मण है? और ब्राह्मण भी मुख से, अग्नि भी मुख से, और गाय भी मुख से। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अभी पूरी कथाएं नहीं हुई हैं, अब आखिरी कथा जिसका चित्रण यहाँ किया गया है, समुद्र मंथन से गाय का प्राकट्य, उसकी चर्चा हम कल करेंगे। और कल गोचारण का भी स्मरण करेंगे। हमारे व्यास जी भी कल गोचारण के बारे में कुछ न कुछ सुंदर सुनाएंगे, गवाएंगे, गोचारण का भाव सुनाएंगे। कुछ पद हम भी गोचारण लीला के कहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ पूज्य समागत संतों को प्रणाम करते हुए, और आज तो हमारे श्री अनंत दास बाबा भी सहज ही कृपा करके प्रकट हो गए। हम तो नित्य नियम कर रहे थे, सवेरे बैठे, अकस्मात आके सामने बैठ गए। तो नारद जी के जैसी अव्याहत गति है, कब कहाँ पहुँच जाएं, कब कहाँ से अंतर्धान हो जाएं। तो आप भी गो उत्सव में, गो भक्ति महोत्सव में पधारे, आपका भी स्वागत है। सभी पूज्य संतों का वंदन है। जय जय श्री राधे। श्री सुरभ्यै नमः, 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 श्री सुरभ्यै नमः। श्री गौ माता की जय। आज इस सुरभि सत्संग मंच पर परम पूज्य महामंडलेश्वर
परम पूज्य श्री विवेकानंद जी महाराज भगवत धाम हरिद्वार से कृपा पूर्वक पधारे हैं। आपके श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। गुजरात में एक दिव्य परंपरा के संवाहक परम पूज्य श्री कनीराम बापू दुधरेज मठ से, गायों वाले बापू आप भी पधारे हैं, आपका भी खूब खूब स्वागत और अभिनंदन है। मैं निवेदन करूंगा पूर्व शिक्षा मंत्री भाजपा के वरिष्ठ नेता